एक विधान, एक निशान, एक संविधान की बात करते हो आप। कहाँ पे आपका एक विधान, एक निशान, एक संविधान? पार्लियामेंट सेशन लगना 21 जुलाई को, तो हम दिल्ली पार्लियामेंट में धरना भी देंगे अगर हमारी सरकार ने इन लोगों को इतने दिनों के अंदर वापस नहीं लाया गया। क्योंकि हम उन संसदों को, हमारे संसद तो उधर बोलते नहीं, बाकी स्टेटों का फिर भी बोलते हैं। अभी देख लिया, जब लड़ाई का युद्ध आया तो यही होमगार्ड वाले आपने मॉक ड्रिल के लिए बुलाए, आपने ड्यूटियों के लिए बुलाए, आपने डिजास्टर के लिए बुलाए। वो जो डोमोसिल वाले थे वो तो सारे भाग गए, वो स्टेट सब्जेक्ट वाले इधर रहे थे टिके हुए। डोमोसिल वालों के लिए तो आपने स्पेशल ट्रेनें भी लगाई थी भगाने के लिए। सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ। आप बोलते जहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, जहाँ पे आज तक हुआ क्या इम्प्लीमेंट, जहाँ पे क्या हुआ इम्प्लीमेंट, आप बताओ आज क्या हालात है हमारी स्टेट के मुलाजमों के। इन्होंने निकाला है मुलाजमों को, लगाया नहीं इस सरकार ने। 2014 के बाद हमने नहीं देखा इधर कोई लगा, निकालने का जोर किया इस सरकार ने। चाहे वो बिन मतलब के, वो भी कोई रीजन होगा तो उसको आप निकालो, हमें कोई इतराज नहीं। जब बिन मतलब के जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं आप उनको विदाउट नोटिस के निकाल रहे हो, वो कौन से एक्ट में लिखा गया है? जब आप बोलते हैं कोर्ट में तरीक अटेंड नहीं की है, जब वही कोर्ट इनको दोबारा रीस्टेट का ऑर्डर देता है, कैट भी दे रहा सब कुछ, फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? एक विधान, एक निशान, एक संविधान की बात करते हो आप। कहाँ पे आपका एक विधान, एक निशान, एक संविधान? अभी देख लिया, जब लड़ाई का युद्ध आया तो यही होमगार्ड वाले आपने मॉक ड्रिल के लिए बुलाए, आपने ड्यूटियों के लिए बुलाए, आपने डिजास्टर के लिए बुलाए। वो जो डोमोसिल वाले थे वो तो सारे भाग गए, वो स्टेट सब्जेक्ट वाले इधर रहे थे टिके हुए। डोमोसिल वालों के लिए तो आपने स्पेशल ट्रेनें भी लगाई थी भगाने के लिए। इसीलिए हम सरकार से कहते हैं कि हमारी होमगार्ड इतनी कमजोर नहीं है, वो बॉर्डरों पे लड़ने के लिए इतना उनके कदमों में दम है, वो बहुत ट्रेनर लोग हैं। तो आप जहाँ पे भेजो वो जीत के आएंगे, वो हार के नहीं आएंगे। इसीलिए सरकार से हमें, अब हमारे नए एडीजी साहब आए हैं, हमें उनसे बहुत सी उम्मीदें हैं, हम उनका मोस्ट वेलकम करते हैं। सर भी अभी हम उनको मिलेंगे, और इसके लिए हम ये भी चाहते हैं कि आप बोलते हैं कोर्ट में, अगर कोर्ट में इतना केस लगा था तो सरकार तरीक पे तरीक क्यों देती थी? अब सरकार बोल रही है हमें नई भर्ती करनी है, हम बोलते हैं सरकार को करो नई भर्ती, हमें कोई एतराज नहीं है। हम चाहते भी है कि इतना जो बेरोजगार है आप करो, लेकिन जो लोग लगे हुए थे, जो बिना नोटिस के आपने निकाले, उनके लिए हम डीजी साहब से भी मिलेंगे, होम सेक्रेटरी सर से भी मिलेंगे, चाहे एलजी सर है उनसे भी मिलेंगे, वो लिस्ट देंगे, आप इनको करो, बाकी आप निकालो। जितने कोर्ट के केस है वो मैं अपने केस वापस लेती हूँ, मैं आज ही मीडिया के थ्रू भी बोल दूंगी, जो उन्होंने मेरे नाम पे स्टे या कुछ वो मैं सारे वापस लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हमारी बात शर्त होगी, जो लोग हमारे साथ दिन रात बेचारों ने अपना कुर्बानियां दी है, अपने बच्चे छोड़ के, इनकी गवर्नमेंट की ड्यूटी की है, कोई किसी की पर्सनल ड्यूटी नहीं की, उन्होंने गवर्नमेंट के घरों की ड्यूटी की है, गवर्नमेंट के हर पॉइंट की ड्यूटी की है, चाहे वो अमरनाथ यात्रा, चाहे वो कोविड हो, चाहे 15 अगस्त हो, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे अभी हालात युद्ध जैसे बने हैं, इन्होंने किया है, इनको वापस लिया जाए। बाकी आप बाहर निकालो, जो मर्जी करो, डिसमिस करो केस, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। बाकी जो लोगों ने ईमानदारी से ड्यूटी की है, जैसे कुछ स्टेटों में अभी पेंशन का बन रहा है, वो भी होगा, और जो सरकार ने इनको बोला कि बॉर्डर बटालियन के लिए वो भी बनाए, और जो डिजर्व करते हैं उन लोगों को लो, आप एक सीनियरिटी लेवल पे बनाइए, उनकी वेरिफिकेशन करिए, तो वो आप लीजिए। उसके बावजूद अगर ये सरकार अभी भी हम मिलके इसके बाद पार्लियामेंट सेशन लगना 21 जुलाई को, तो हम दिल्ली पार्लियामेंट में धरना भी देंगे अगर हमारी सरकार ने इन लोगों को इतने दिनों के अंदर वापस नहीं लाया गया। क्योंकि हम उन संसदों को, हमारे संसद तो उधर बोलते नहीं, बाकी स्टेटों का फिर भी बोलते हैं कि आपकी क्या वैल्यू है उधर, आप क्या लेटर लिखती है, मैचे एक पावर है, मैचे मिनिस्ट्री होम अफेयर्स कि आप इनको करो, लेकिन जहाँ वो लेटर इम्प्लीमेंट तो फिर उस एमएचए की क्या पावर है? जहाँ पे इनकी पावर है तो फिर आपके लेटर की क्या पावर है? हम यही पूछना चाहते हैं। जब उन्होंने भी अप्रूवल दिया, हाई कोर्ट ने भी अप्रूवल दिया, कैट ने भी दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपने आज तक क्यों लटकाया गया है? तो ये अब क्रांति लाएंगे हम, ये नहीं है कि हम बुजदिल हैं, हम क्रांति लाने वाले भी है। अगर मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर मुझे कहीं अपना खून भी देना पड़ेगा वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ईमानदारी से लड़ते हैं हम, अपना हक लेना हमारा फंडामेंटल राइट्स है। सरकार को कानून बनाने चाहिए, एक देश में 2 कानून चल रहे हैं। जब पहली होमगार्ड थी आपने उसको 89 में परमानेंट किया गया, उसके बाद हम लोगों की लड़ाई लगती गई। 2012 में आपने उनको ऑक्सिलरी फोर्स, 2018 में कन्वर्ट टू एसडीआरएफ। जब वो होमगार्ड है, होमगार्ड है। कल मुझे सीआईडी वालों ने फोन किया और आईबी के कोई पनामा चौक से फोन कर रहे थे कि आपका क्या मसला। मैंने उनको यही बताया, सर इतने लोग थे, इतने निकाले। अगर सेंट्रल फंड से 4300 लोगों का दे रही है, लेकिन इधर 2000 की स्ट्रेंथ है,
1000 लोगों का फंड्स कहाँ पे जा रहा है, वो किसके खाते में जा रहा है, कौन खा रहा है, उसके लिए आपने क्या प्रावधान किया है? जब होमगार्ड का जवान कोई रिटायर होता आप उसको कापी नहीं देते, आप उसको कोई सम्मानित नहीं करते। लाख से लोगों के लिए अगर हमारा जवान मर जाता आप उसको कब्जे के लिए पैसे नहीं देते। क्या सरकार है जम्मू कश्मीर की? बाकी स्टेटों में देखो एक मान सम्मान के साथ उसको विदा किया जाता, एक मान सम्मान के साथ उसको सलामी दी जाती है जब वो मर भी जाता। लेकिन मैं सोचती कि जम्मू कश्मीर की सरकार इतनी वो गिरी चुकी है कि वो किसी को होमगार्ड को समझते ही नहीं कुछ। अगर आपको होमगार्ड की जरूरत नहीं है, आप जम्मू कश्मीर से होमगार्ड को खत्म कीजिए, सेंटर से फंड्स बंद कीजिए, जे लोग भी अपना काम करें, जे दर बदर की ठोकरें ना खाएं। जय हिंद, जय भारत।